बच्चों हम लोग बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे थे। तो बोर्ड में जो 2010 के बाद क्वेश्चन आए वो हम सॉल्व कर रहे थे। ये चैप्टर 2 का शायद लास्ट फाइनल लेक्चर है। उसके बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर 2 का ये अपने पास में क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट एट पॉइंट आर ऑन द एक्सियल एक्सिस। बेटा देखो ये जो है ना, ये आपकी थ्योरी में से डायरेक्ट पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर 51 का फर्स्ट पार्ट जो है ये आपको हमने डिराइव करवाया था। एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो मैं यहां ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस आपको एक कैलकुलेशन बता दे रहा हूं। डिस्कशन आपको थ्योरी में बहुत अच्छी तरह से किया गया है, इसलिए यहां करने की जरूरत नहीं है। ये आपका ए है, ये आपका ए है। तो डायपोल मोमेंट होता है पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2a। ठीक है, पी वेक्टर इज डायरेक्टेड माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये होता है। अब आप इसके सेंटर से, ये आपका सेंटर है डायपोल का, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर अलोंग द एक्सिस आप एक पॉइंट ले लीजिए, पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए मैं निकालूंगा V बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्लस V बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। V बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बेटा डिस्टेंस कितनी है? R माइनस A है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A, ये आपके डिस्टेंस है। KQ अपॉन R पोटेंशियल है ना, KQ अपॉन R। यहां डिस्टेंस R माइनस A है प्लस Q से, माइनस Q से डिस्टेंस R प्लस A है। आप कॉमन लेकर के इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भी बेटा आपका कॉमन आ जाएगा है ना, 1/R माइनस A एंड माइनस 1/R प्लस A, ये आपका आ जाएगा, राइट। ओके, तो आपके पास में आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहां पर ये Q आएगा, यहां पर 2A आएगा, 2A आएगा। अब देखिए इसको हम बोल देंगे Q इंटू 2A को P बोल देंगे, तो ये आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये बेटा पोटेंशियल नेट आ गया है ना। तो दिस इज V एक्सियल, एक्सिस के ऊपर आया है ना, तो एक्सियल पोटेंशियल बोलते हैं इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये एग्जैक्ट आया है, यानी हमने अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, नहीं किया है। फॉर अ शॉर्ट डायपोल अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, फॉर अ शॉर्ट डायपोल, फॉर अ शॉर्ट डायपोल A is very very less than R, therefore A square is negligibly small, है ना। So V axis will be 1/4 pi epsilon naught P upon R square for short dipole, for short dipole, छोटे डायपोल के लिए है ना। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसका फर्स्ट पार्ट था और मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन आपको कहानी पूरी लिखनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि डायपोल जो है माइनस Q प्लस Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2A है, तो इसका डायपोल मोमेंट इतना है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है इतनी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से उसकी डिस्टेंस है R माइनस A, R माइनस A है, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस A। तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज लेना है पूरा आपको। ठीक है, आगे देखिए सवाल क्या है। आगे है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, L into B and the plate separation D have filled with the dielectric constant as this. Okay, ये बेटा K है और ये K1 एंड K2 है, दो है आइडेंटिकल कैपेसिटर है। हमें ऑब्टेन करना है रिलेशन बिटवीन K, K1 एंड K2। पढ़ लीजिए एक बार, है ना, वीडियो पॉज करके सवाल पढ़ लीजिए आप। तो देखिए चलिए जी, तो देखिए सबसे पहले हम 51 का जो सेकेंड पार्ट है इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला आप C1 बराबर आ जाएगा बेटा K
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये तो आपका सी आ गया, राइट। C2 जो है इसके दो कैपेसिटर बनेंगे, आधा और आधा, ठीक है ना। तो C2 को हम बोलेंगे, C2 को हम बोलेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D, K1 है बेटा ये, प्लस कि ये दोनों पैरेलल होंगे यहाँ पे कट करके, डी A/2 एरिया पहले वाले का, दूसरे वाले का एरिया A/2, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है बेटा, है ना। तो आप बोलेंगे K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 इंटू B, ये K2 है। आपको इन्होंने कह रखा है कि C1 बराबर C2, एज पर क्वेश्चन आप जो है एज पर क्वेश्चन C1 बराबर C2 है बेटा, है ना। यहां पे आप इसको कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2B K1 प्लस K2। अब एज पर क्वेश्चन C1 बराबर C2 है, इसे हम लोग K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बराबर है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2B और क्या है K1 प्लस K2, ये है बेटा। तो आपके पास में K बराबर आ जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2, ये आपका रिलेशनशिप आ गया। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। आज दोबारा कर दिया, शायद उसमें हो सकता है सीरीज भरा हो, पैरेलल भरा हो, मतलब अलग अलग हो सकते हैं सवाल, लेकिन यहां पर जो है ये दोनों कैपेसिटर कटेंगे, दो टुकड़े होंगे और दोनों जो कैपेसिटर के टुकड़े होंगे वो पैरेलल में होंगे, राइट। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 52 है। तो 52 सवाल को आप पढ़िए अच्छी तरह से। A parallel plate capacitor is charged by a battery to a potential. The battery is disconnected and the dielectric slab is inserted completely to fill the space between the. बेटा ये सवाल हम पहले ही कर चुके हैं, यानी इसके कैपेसिटेंस तो आप जान ही गए, K टाइम्स हो जाएगा, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका K टाइम्स डिक्रीज, एक मिनट, बैटरी डिस्कनेक्ट किया ना, हाँ, तो K टाइम्स डिक्रीज होगा। बैटरी डिस्कनेक्ट ना हो तो फिर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिए। बैटरी डिस्कनेक्ट ना हो तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड भी आपकी कम हो जाएगी। देखिए मैं जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, 52 को सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनके जो है ना आपको आंसर बता देता हूं। कैपेसिटेंस जो आएगा वो आएगा C डैश बराबर के सी बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आपका आया, राइट। दूसरा वाला जो बी पार्ट है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्होंने बैटरी हटा दी है, बैटरी हटा दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट आएगा। सिग्मा आता है बेटा Q अपॉन A, Q अपॉन A, और ये आएगा K एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा आता है, ठीक है। Q बराबर होता है C, क्योंकि इन्होंने पहले ना जो वोल्टेज से बैटरी को चार्ज किया था उसके बाद बैटरी हटा दी, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन A K एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट। Q को लिखेंगे आप CV का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। अब आप A से A कट जाएगा, आपका एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन K V अपॉन D। ये ई फाइनल आया बेटा, ई फाइनल आया। इन्होंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कैसे होगा, तो ई इनिशियल कितना था, ई इनिशियल आपका था V अपॉन D, तो ई फाइनल आपका आ गया है ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल बराबर 1 अपॉन K आएगा। यानी ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनिशियल का 1/K टाइम्स हो गया। ये कब हुआ, जब बैटरी हटी हुई थी, क्योंकि बैटरी हटी हुई थी तो आपका Q कांस्टेंट रहेगा। ये Q पहले वाला है वही रहेगा, जो पहले वाला था वही रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी ये बैटरी यहां उपलब्ध होती तो क्या होता, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया है, ना डिस्कनेक्ट करते फिर यही काम करते, तो डिस्कनेक्ट ना करते ना फिर यही काम करते, तो C तो यही आता था, C नहीं, C तो मतलब बदलेगा ही बदलेगा। अगर आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की जाती तो V कांस्टेंट रहता, V कांस्टेंट रहता तो फिर तो E बराबर यही होता, E फाइनल V अपॉन D ही होता और वो बराबर E इनिशियल होता। यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अंतर नहीं पड़ता, जितना इनिशियल था उतना ही बाद में आएगा, राइट। इलेक्ट्रो एनर्जी स्टोर्ड, बट आप देखिए एनर्जी स्टोर्ड में क्योंकि इन्होंने बैटरी डिस्कनेक्ट किया तो चार्ज आपका सेम रहेगा,
चार्ज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब U बराबर आप लिखेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q आपका सेम रहेगा तो U प्रोपोर्शनल टू आएगा 1 अपॉन C। जब U प्रोपोर्शनल टू आएगा 1 अपॉन C तो U2 अपॉन U1 बराबर आ जाएगा C1 अपॉन C2। U2 अपॉन U1 बराबर आ जाएगा C1 अपॉन C2। तो C1 C2 कितना आएगा, C1 आपका आएगा कितना, C1 आएगा C और C2 आ जाएगा KC। तो ये 1 अपॉन K आ जाएगा U2 अपॉन U1, यानी कि आपका फाइनल एनर्जी कम हो जाएगा U1 अपॉन K, U1 अपॉन K। देखिए कुछ नहीं किया हमने, C1 अपॉन C2 किया है। इनिशियली C आपका C था, बाद में KC था, तो ये 1 अपॉन K आ गया, करेक्ट। ये आपके पास में एनर्जी स्टोर आ गया। आगे ये कह रहे हैं ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा ये हम कर चुके हैं, ये हमने बहुत पहले कर लिया था चैप्टर 1 के अंदर। एक्चुअल में चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 2 में भी आ गए हैं, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज भी आजकल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो हम सारे एमसीक्यूज अपन सॉल्व कर देते हैं। पहला वाला है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is given charge q. The electric potential and the electric field at the center of the sphere respectively are. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सेंटर पर। तो देखो बेटा, सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है फर्स्ट पर्सन में, सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर होता है, सरफेस के बराबर होता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो के क्यू अपॉन आर की जगह आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका पोटेंशियल होता है किसी भी मेटेलिक चार्ज्ड सेल, मेटेलिक चार्ज सेल या मेटेलिक चार्ज स्फीयर एक ही बात है ना, क्योंकि स्फीयर भी अगर मेटल का है और हम चार्ज करते हैं तो चार्ज केवल आउटर सरफेस पर होता है, इसलिए वो सेम ही आएगा, है ना। तो आपका सेंटर के बराबर ही आएगा, सेंटर और सरफेस बराबर होता है। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो, ई इन हमेशा जीरो होता है, ध्यान रखना। तो आपका जो पहला वाला है इसका आंसर आ जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम नैनो कूलम। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 2 तो बड़ा आसान हो गया। v बराबर आपको केवल करना है के क्यू अपॉन आर। के है बेटा 9 × 10⁻⁹, क्यू है 9 कूलम, नहीं 3 नैनो कूलम, 3 नैनो कूलम 10 की पावर -9। आर कितना है, आर है 9 सेंटीमीटर 10 की पावर -2। ये गया और ये गया, तो ये आ जाएगा 300 वोल्ट। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, मतलब मेरी कैलकुलेशन सही होने की कोई गारंटी नहीं होती है, आपको करना पड़ेगा। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q1 वंस अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। अरे वाह, कंप्लीट सर्कल बन रहा है क्या। देखो बेटा 3 फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना, वर्क डन 0 आएगा। फिर से पढ़िए, वर्क डन कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 वंस अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस r विद चार्ज Q2, ठीक है ना, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो बेटा, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस और लूप प्रोसेस, है ना, और गोइंग ऑन अ सर्कुलर लूप, और फॉर गोइंग ऑन अ सर्कुलर लूप, वर्क बराबर आता है बेटा 0। इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स। अगला सवाल देखिए, ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है क्या। अच्छा, डायग्राम नहीं बनाया यहां पे, ओहो। देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है यहाँ पे। अब ये डायग्राम अलग अलग तरह के हो सकते हैं बेटा, है ना। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो मैं एक बात है, अपने पास डायग्राम तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम अपनी तरफ से बना देता हूँ अलग अलग तरह की, है ना। क्या क्या हो सकता है आपके एग्जाम में। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो सकता है ए ऐसा हो और बी ऐसा हो और सी ऐसा हो। अब देखिए, अगर ऐसा है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी एंड इट विल बी इक्वल टू वी सी। तो मैक्सिमम एट ए, करेक्ट,
मैक्सिमम एक करेक्ट है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती, अगर ऐसे होती, अगर और फिर ये एबीसी ऐसे होते, ए बी सी, तो फिर क्या होते, तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बराबर होता है तीनों पॉइंट पर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, हाँ यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5, a charge plus q is placed at origin, okay, यहां पर the work done in taking a charge q from a to b, बस a से b पर ले जाना है जी, कितना काम करना पड़ेगा ये हम देखेंगे, है ना। हाँ, तो ये बेटा q से a डिस्टेंस पर, ये b डिस्टेंस पर है, तो देखिए वर्क बता देता हूं मैं, वर्क बराबर आएगा u2 माइनस u1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो मैं फाइनल एनर्जी लिख रहा हूं, फाइनल एनर्जी है के क्यू क्यू अपॉन बी, माइनस इनिशियल एनर्जी है के क्यू क्यू अपॉन बी। ये आपका फाइनल वर्क डन आ गया। तो आप यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, के को निकाल दीजिए, आप क्यू को निकाल दीजिए, के को निकाल दीजिए, 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ए बी, या 1/a1 माइनस बी, है ना। यहाँ पे जब आप ए बी लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी। देखना आंसर चेक करना, आई थिंक ए इज द राइट आंसर, है ना। आपको ए से बी पर लाना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन लेना है, राइट। हमेशा वर्क डन ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, the electric potential due to this charge at a given point is V. Work done by an external force in bringing another charge Q from infinity to that point is QV. QV आएगा बेटा, B is the right answer, क्योंकि वर्क डन यही होता है ना। तो वर्क इक्वल टू Q इंटू V होता है, ये आपको बहुत बार पढ़ा है। ये चलो बोर्ड में जो है बड़े सस्ते सस्ते सवाल आते हैं, कोई जोरदार सवाल नहीं आता तगड़ा वाला, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, मस्त रहना चाहिए। 7th क्वेश्चन देखिए, a hollow metal sphere of radius 10 cm is charged such that potential on the surface is 80 volt. Okay, potential at the center of the sphere. बेटा एक बात सुनो, जितना सरफेस पर होगा उतना सेंटर पर होगा। अभी अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 7 जो है, पोटेंशियल एट द सेंटर इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस, 80 वोल्ट ही आएगा, बदलेगा नहीं। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। हमें नॉट ट्रू चाहिए। फॉर अ डायपोल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर, पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियल डिपेंड करेगा पोजीशन वेक्टर पर भी, डायपोल मोमेंट पर, दोनों पर डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल वेरी एज 1/r एट लार्ज डिस्टेंस, ये गलत बात है, सी वाला गलत बात है ना। अभी अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले इसको प्रूव किया था, v प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया था। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इसके अंदर सी वाला रॉन्ग है, क्योंकि v जो आया था वो आया था kp/r², तो यहाँ पे ये kp/r², इट इज रॉन्ग, तो सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ये तो सही है, ये तो सही है बेटा, ये दोनों ए और बी सही है, सी जो है गलत है, तो गलत वाला ही आंसर चाहिए। चलिए, द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विद डिस्टेंस एज, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल डी इज राइट आंसर, 1/r²। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें कोई कहना ही नहीं है, है ना। ये वाली बात तो 9th वाला सवाल हो ही गया, 8th वाला सवाल हो ही गया, अपने आप ही करता है। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, equipotensial surface is flat. What is not true for equipotensial surface for uniform electric field? Equipotensial surface is flat. Two equipotential surfaces can cross each other. Electric lines are perpendicular to the equipotential surface. देखो ना, what which is not true, हमें not true करना है, यानी true वाला नहीं पकड़ना। Equipotential surface is flat, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, ये गलत है, ये वाली बात गलत।
टू इक्विवेलेंशियल सरफेसेस कैन क्रॉस ईच अदर, भैया ये भी गलत है। कैन क्रॉस ईच अदर, नो, इक्विवेलेंशियल सरफेसेस क्रॉस नहीं करेंगे ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विवेलेंशियल सरफेसेस, ये सही है। वर्ड एंड जीरो ऑन इक्विवेलेंशियल सरफेस, ये भी सही है। फिर तो ये ए और बी दो गलत हो गए इसके अंदर। ए और बी दो गलत हो गए। इक्विवेलेंशियल सरफेस इज फ्लैट, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सर्कुलर भी हो सकती है और इक्विवेलेंशियल सरफेस इरेगुलर भी हो सकती है। जैसे कि कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर है और कंडक्टर की साइज इरेगुलर है तो उसके ऊपर अगर आप चार्ज देते हैं तो इक्विवेलेंशियल सरफेस इरेगुलर हो गई, कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ आर इज प्रोपोर्शनल टू, वाह बेटा, सी बराबर आपको पढ़ाया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सी है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया, डी इज राइट आंसर, करेक्ट। ये चीज आ गई, आगे बढ़िए। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर शोन बिलो इच। 12th क्वेश्चन देखिए, इनमें आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस चाहते हैं भैया। C1 C2 जो है सीरीज में है, C2 C3 C3 C4 सीरीज में है, फिर बाद में दोनों पैरेलल में है। तो देखो सबसे पहले तो मैं C12 निकाल देता हूं। C12 बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा आया। दोनों 20-20 माइक्रोफैराड है बेटा, तो 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 40, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 10 माइक्रोफैराड, करेक्ट। और C34, अब देखिए वैसे ये करने की जरूरत नहीं है आपको, आप देख करके भी आंसर दे सकते हैं। कैसे? 20-20 सीरीज में है तो 10 होगा, 10-10 सीरीज में है तो 5 होगा, 10 और 5 15 होगा, तो इसका आंसर 15 आएगा। बिना कुछ लिखे पढ़े भी कर सकते हो आप इस सवाल को, है ना। लिखत पढ़त तो करनी अगर मन में, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, ये वाली लिखत पढ़त अच्छी चीज नहीं है ना। 10-10 और 20 तो 5 आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड आएगा, राइट। दोनों को ऐड कर दीजिए पैरेलल में, 10 और 5 15 होता है। चलिए आगे देखिए। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन इन, एक मिनट, इससे पीछे वाले सवाल कर चुके क्या अपन सारे? हाँ ये तो हो गए सर। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सही है बेटा इसका, 3 और 6 सीरीज में है, 2 और 2 सीरीज में है, तो 3 और 6 सीरीज में है, इनका निकाल लो सीरीज। 13 का देखो सीरीज निकाल रहा हूं मैं, 3 और 6 का, 3 इंटू 6 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 18, 2 आ जाएगा, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड आया है ना। और दूसरा वाला जो 2 और 2 माइक्रोफैराड सीरीज में है, ये 1 आया, तो प्लस 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्या बात है, बड़े आसान सवाल आते हैं। बोल बताओ। A capacitor of a capacitance C has charge Q and stored energy W. The charge is increased to 2Q, stored energy will be 4 times। इसमें क्या बात है? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 14, वर्क बराबर होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, therefore वर्क प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर, वर्क प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। Q डबल हो गया तो वर्क 4 गुना हो जाएगा, इसमें क्या बात है, 4 टाइम्स। तो इस तरह से आपके ये 2 चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। बोर्ड के पिछले 2010 से लेकर के 2021 तक के जितने सवाल आए सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम इलेक्ट्रिक करंट चालू करेंगे, ठीक है। नमस्ते।